जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित हैं नए जोश और सबसे पहले आज खुशी है कि एक्चुअली हम बोर्ड पे आए हैं। ये डिजिटल बोर्ड है, ये आपके कारण हुआ है। मतलब ये मेरा डिजिटल बोर्ड मेरा नहीं है, एक्चुअली ये मेरे मित्र जो हमारे कलीग्स हैं, जो शिक्षक हैं, वो भी किसी हाई स्कूल में है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आइए। और एक्चुअली क्या हुआ था, आप लोग के पास लेटर पहुँच गया होगा, ये वाला लेटर जो इस पर हम वीडियो बनाए हैं कि रिक्ति कितना आया है, 1,29,000 जो आया है, तो उसी को समझाने के लिए आज हम डिजिटल बोर्ड पे आए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सर हैं, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जो हमारे सर हैं एन कुमार मैथमेटिक्स, एक्चुअली हम दरभंगा से बिलोंग करते हैं। एन कुमार मैथमेटिक्स पहचाना हुआ नाम है, जिनका नाम का कोई मोहताज नहीं है। दरभंगा के जो भी हैं, अगर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इनसे एक बार संपर्क कर लीजिएगा। नाका नंबर 5 दरभंगा डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी में है। ठीक है, चलिए, इसलिए हम बोल दिए चूँकि धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने बोर्ड पे हमें आमंत्रण दिया और बोला सर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके जो स्टूडेंट हैं बहुत चाहते हैं आपको, तो कुछ नया कीजिए। तो मुझे पता है नहीं कि डिजिटल बोर्ड चलाते कैसे हैं, तो कुछ पता चला है, तो आप भी देखिए, आप लोग भी मज़ा कीजिए। जितना प्यार देते हैं उससे दबा के दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इससे आप लोग के सामने हम भी एक डिजिटल बोर्ड खरीद के लाएं और उस पर वीडियो बनाएं। ठीक है, तो इसीलिए कहेंगे इसी तरह प्यार बनाए रखें। और छोटी छोटी बातों को अगर कॉल नहीं उठाते हैं कभी, तो गुस्सा मत कीजिएगा। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजिएगा, जवाब आपको मिलेगा। आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट में आपको जवाब हम आपको अपने आवाज़ में देंगे। ठीक है, ये छोटा सा मैसेज था। चलिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, क्योंकि आप लोग इतना वीडियो देखते हैं, प्यार देते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे पे। ये जो आज जो हम एक वीडियो डाले थे, 1,29,000 समथिंग, कितना, 1,29,000 ये जो आया है, 1,29,000 समथिंग सीट आया है। ये जो सीट है ये आया है, तो इसी पे हम बताएंगे किस ज़िला में कितना है, क्या घपला हुआ है। कुछ ज़िला वाले, अरवल वाले, बक्सर वाले बहुत घबरा गए, गोपालगंज वाले कि सर सीटों की संख्या बहुत कम आई है। तो आप लोग विचलित न हो, अभी भी देखिएगा 30 तक आपको सही से। ये तो एक झलक था, इस लेटर का झलक था, कितना सीट आया है सब पता लग जाएगा स्क्रीन पे। आपको मज़ा भी आएगा स्क्रीन पे पढ़िएगा। तो चलिए चलते हैं आप स्क्रीन पे। आज का क्या है न्यूज वो देखिए आप। और डिजिटल एक चीज़, आप लोग तो वैसे देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर को डिजिटल बोर्ड यूज़ करते हैं, तो आप लोग को अच्छा लगे तो बताइएगा कि डिजिटल बोर्ड पे आपको पसंद है पढ़ाना, तो हम इसी बोर्ड पे पढ़ाएंगे डेली। हाँ, तत्काल उनसे हम निवेदन करेंगे कि सर वीडियो बनाने दीजिए। आप लोग का प्यार रहेगा तो फिर बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। कोई दिक्कत सर? चलिए आप लोग भी देखिए डिजिटल बोर्ड का मज़ा लीजिए। आप लोग कहाँ गया फाइल? आज पहला दिन है, फर्स्ट डे, ये ठीक है, आज पहला दिन है तो इसीलिए दिक्कत होगा। ठीक है, इसको फ्रीज बोलते हैं। फ्रीज मतलब अब क्या होगा, स्क्रीन पे हिलेगा नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या है। सबसे पहले ऊपर में देखिए आप क्या है, ऊपर में क्या लिखा है, पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में मूल कोटि। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मूल कोटि। मूल कोटि का मतलब 1 to 5 के लिए बात होगा। एवं स्नातक कोटि, ये कट गया हुआ है। स्नातक कोटि के शिक्षक पद के लिए पद की गणना के संबंध में प्रतिवेदन, यानी कितना सीट खाली है फिलहाल, उसके बारे में ये लेटर किसके द्वारा दिया गया था, रवि प्रकाश सर के द्वारा आपको ये लेटर जारी किया गया 18 तारीख को। तो उसी में देखिए 38वां जिला का आपके सामने दिखेगा। इसको पहले हम थोड़ा झूम करते हैं, इससे आपको फायदा होगा। ये नीचे होगा नहीं तो अब मैनेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है कैमरामैन साहब। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पहले पढ़िए, समझा देते हैं। बहुत यूट्यूबर वीडियो तो बना दिए, हम भी बनाए वीडियो दिन में, आप लोग बहुत प्यार दिए, लेकिन अब समझाएंगे कि रिक्ति की गणना कैसे किया गया। पहले समझिए इस बात को। पहला पॉइंट देखिए आप, पहले क्या है, क्रम संख्या है। क्रम संख्या में हो गया 1 से लेके 38वां जिला, ये 26 जिला का है। इसके बाद हम बचे हुए जिले को हम बताएंगे। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। ऊपर में क्या है, जिला का नाम, जो जिला है। ऊपर में देखिए क्या है, सेकंड ऑप्शन में वर्ष 2019 से 20 के नियोजन उपरांत शेष रिक्ति, ये कब का दिया हुआ है, यानी इस कॉलम में जो है, ये देखिए इस कॉलम में जो है हम जो बताएंगे आपको, इस कॉलम में बताया गया है कि 2019 में जो बहाली हुई थी छठे चरण की, तो उसमें कितना सीट बहाल होने के बाद अभी खाली है,
किस जिला में कैसे है। सेकंड में क्या है, सेकंड में चलते हैं आपको, ये देखिए अब इस पॉइंट को पकड़िए क्या लिखा हुआ है। सेकंड, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि रिक्ति की गणना 3 प्रकार से किया गया। पहला, 2019 में कितना सीट खाली रह गया किस जिला में। दूसरा 31/3/2022 यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त त्याग पत्र सेवा मुक्त होने के कारण रिक्ति कितना रह गया, यानी 31/3/2022 तक कुल सीट कितना खाली हुआ है। यानी क्या कोई टीचर देहांत हो गए या कोई त्याग पत्र दे दिए तब कितना सीट खाली रहा, तो एक इसके आधार पे किया गया, समझ में आ गया। दूसरा, पेन चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। एक हो गया आपको 19-20 में सीट कितना खाली हुआ, दूसरा हो गया कि सेवानिवृत्त होने के बाद कितना सीट खाली हो गया, और तीसरा यही है कि छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या होगा। हमेशा हम बोले, देखिए छात्र शिक्षक अनुपात में, देखिए क्या लिखा हुआ है, छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षक पद की आवश्यकता, यानी अभी कितने, आपको पता है ना यूडाइस, ये जो लेटर आप पढ़े होंगे, उसमें क्या लिखा, हम उस पर भी आएंगे। यूडाइस लिखा हुआ है, देखिए यूडाइस एवं आरटी एक्ट के अंतर्गत शिक्षकों की आवश्यकता कितना है छात्र शिक्षक में। तो आपको हम बता दें, नियम ये कहता है अभी का 1 to 5 में 30 बच्चा पे एक शिक्षक होना चाहिए, और इसको बोलते हैं मूल कोटि, इसको भी समझिए आप लोग। 1 to 5 को बोलते हैं मूल कोटि, और 6 to 8 में यानी स्नातक में, 6 to 8 को क्या बोलते हैं, स्नातक में, ठीक है, साफ है। इसमें छात्र शिक्षक का अनुपात जो होगा 35 पे 1, 35 पे 1, आप लोग मैनेज कीजिएगा, 35 पे 1 यानी हो गया 35 बच्चा पर एक शिक्षक चाहिए 6 to 8 में, और 1 to 5 यानी मूल कोटि के लिए 30 बच्चा पर एक शिक्षक। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि छात्र शिक्षक अनुपात में अभी टीचर की कितनी आवश्यकता है। तो तीनों के आधार पे, पहला हो गया 19-20 में सीट खाली रह गया, उसके आधार पे। दूसरा, मर जाने के बाद या त्याग पत्र देने के बाद कितना सीट खाली रह गया। तीसरा, छात्र शिक्षक अनुपात में कितना सीट अभी खाली है। ये तीनों को जोड़ के तब सीटों की संख्या भेजनी थी शिक्षा विभाग को, प्रत्येक जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को, लेकिन उन्होंने कुछ गलत भी किया है, आपको खुद पता लग जाएगा। आप ध्यान दीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, आप दीजिए ध्यान। जैसे कि आप देखे होंगे, यहाँ देखिए, पहला है अररिया में क्या हुआ है, 2019-20 में कक्षा 1 से 5 में 1405 सीट है, इतना सीट क्या है अभी खाली रह गया है, और 6 to 8 में इतना सीट खाली रह गया है। यानी टोटल मिला के देखा जाए, अब बाद बाकी आप कर लीजिएगा खुद। जैसे मैंने क्या बोला, अररिया में 2019-20 में कक्षा 1 से 5 में कितना सीट खाली रह गया, 1405, और वही 19-20 में 6 to 8 में 485 सीट खाली रह गया। तो टोटल सीट कितना हो गया जो खाली है, 5 5 10, 8 1 9, 4 4 8 1, 1890 आ गया कि नहीं। यानी अररिया डिस्ट्रिक्ट में 2019 से 20 में बहाली होने के बाद अभी 1890 यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को जोड़ने के बाद 1890 सीट बस 2019 के 19-20 में खाली रह गया है। बाद बाकी देखा जाए तो अब आते सेकंड फेज पे, 2022 तक 1 से 5 में कुछ नहीं दर्शाया गया है। ये तो हमको लगता है गलत है। 6 to 8 में भी कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कोई मास्टर नहीं मरा हो या कोई त्याग पत्र नहीं दिया हो अररिया डिस्ट्रिक्ट में, इसका मतलब गलत प्रिंटिंग हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, समझ सकते। इसीलिए शिक्षा विभाग ने 22 तारीख को फिर समीक्षा बैठक बुलाया गया है, इसीलिए ये मिस प्रिंटिंग हुआ है। और एक चीज़ देखिए, गलत पकड़ने के लिए देखिए, आप खुद बोलिएगा सर सही बोल रहे हैं आप। ये देखिए 31/3/2022 तक यहाँ दिया है कुछ नहीं, मतलब 0, और यहाँ भी 0, 6 to 8 में भी कुछ नहीं, तो फिर यहाँ 289 कहाँ से आया। बात समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। 1 से 5 में जब कोई शिक्षक नहीं और 6 to 8 में भी कोई शिक्षक नहीं और कुल दिखा रहा है 289, इसका मतलब कुछ झोला कुछ हुआ है, तो ये गलत है, ये गलत हुआ है अररिया वाले के लिए, ठीक है। खैर एनीवे, और छात्र शिक्षक में तो कुछ है ही नहीं, अररिया डिस्ट्रिक्ट में 0 कुछ नहीं है। और टोटल देखा जाए अररिया डिस्ट्रिक्ट का ओवरऑल देखा जाए, हाँ कुल देखा जाए, कुल
कुल देखा जाए तो 2179 है। यानी अररिया डिस्ट्रिक्ट में कितना है, कितना सीट है यहाँ पे, अररिया डिस्ट्रिक्ट में टोटल सीट कितना है, 2179 सीट अभी खाली है। जो 7वें चरण शिक्षक बहाली जो होगा उसमें इसका बहाल होगा। तो उसी प्रकार आप समझ जाइएगा। आप चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, आप लोग खुद देखते जाइए, आप अपना अनुमान लगा लीजिएगा। सेकंड देखिए क्या है, अरवल डिस्ट्रिक्ट पर चलते हैं। अरवल डिस्ट्रिक्ट में क्या था, 2019 से 20 में 274 सीट खाली है, 1 से 5 में, 6 to 8 में 83 सीट खाली है। दोनों को जोड़ते हैं तो 357 सीट खाली है, 19 वाला सीट जो खाली है। उसी प्रकार देखते हैं तो 31/3/2022 तक में 42 सीट खाली हुआ है। और छात्र और शिक्षक अनुपात में देखा जाए तो यहाँ बोला एक भी शिक्षक की ज़रूरत नहीं। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ा दिक्कत हो गया था, नया नया पता तो है नहीं। एनीवे अभी हम थे यहाँ पे थे, अरवल डिस्ट्रिक्ट पर थे, जिसका मात्र 399 आया है, यानी टोटल सीट। इसमें कुछ झमेला है जहाँ तक हमें लगता है, ठीक है। लेकिन आप लोग घबराए नहीं, उतावला नहीं होना है, हम आपको सब बता देंगे। 22 को समीक्षा बैठक है, फिर इसी का, ठीक है, इतना ही सीट है मात्र। चलिए आप चलते हैं अगले पॉइंट पे, औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में जो भी स्टूडेंट है वो देख लीजिए क्या है मामला। 1441 है, 1 to 5 में, 6 to 8 में 285, टोटल 1726, 19 से 20 का है ये। उसी प्रकार यहाँ सेवानिवृत्त होने के बाद 1 to 5 में 46 है, 6 to 8 में 12 है, टोटल 58 हो गया। और छात्र शिक्षक अनुपात में 1915 चाहिए औरंगाबाद में, 2818 इतना चाहिए, टोटल इतना हो गया। देखा जाए तो औरंगाबाद में सीट कितना है, 6517 सीट है, 6517 सीट है, ठीक ठाक है। उसी प्रकार बांका में देखा जाए, बांका में आपको है ओवरऑल देखा जाए तो 1621 है, 1621 बांका वाला जानिए। बेगूसराय में सब देख लीजिएगा, बाद बाकी आप खुद समझदार है, 7669 है। उसी भागलपुर है, भोजपुर है, बक्सर, दरभंगा, सब ठीक ठाक लगा हमें। कुछ का हमें दिक्कत लगा है, वैसे हम पढ़ के बता देते हैं आपको स्क्रीन पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यहाँ हम बता देते हैं। बांका हो गया। बेगूसराय में आपको ठीक ठाक है, 7669 है। उसी प्रकार देखा जाए भागलपुर में कितना है, 1866 है, ठीक है। भोजपुर में 1866 है। हाँ चलिए थोड़ा मैनेज कीजिएगा, चूँकि पहला डे है, डिजिटल बोर्ड आता नहीं चलाने के लिए हमको। भोजपुर में कितना है, भोजपुर में देखा जाए 1843, बहुत कम सीट है भोजपुर में। और साथ में भागलपुर में भी 1866 ही है, बहुत कम सीट है, कुछ है घपला, सब पता लग जाएगा। बक्सर देखा जाए, बक्सर में आपको है टोटल सीट है 1279 सीट है बक्सर में। दरभंगा वाले जो भी दरभंगा के हैं यहाँ ठीक ठाक है, आपको देख सकते हैं। दरभंगा में आपको है 5962 सीट, यहाँ तो पहले भी इतना बोला जा रहा था। पूर्वी चंपारण में 2413 सीट है। इसी प्रकार गया में देखिए आपको है 4538 सीट है। गोपालगंज में आपको है 502, ये बहुत कम है। गोपालगंज में पता नहीं, आप लोग तो मेहनत किए हैं, गोपालगंज बहुत झमेला वाला। गोपालगंज में मात्र है 502 सीट है। गोपालगंज हो गया, अरवल हो गया, ये सब जगह पे बहुत कम सीट आया है, ठीक है। तो आप लोग उतावला नहीं होना है, प्रयास चल रहा है। 26-22 को मीटिंग है तो वहाँ पता लग जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं जमुई में आपको है 3598, ठीक ठाक है। फिर जहानाबाद में बहुत कम है, 554 है, मात्र 554 है, ठीक है। अब चलते हैं कैमूर में आपको है 2377 है। कटिहार में आपको है 4053 है, ठीक ही है। और खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आपको है कितना, 3488 सीट है। किशनगंज में कितना है समझ जाइएगा आप लोग, 4052, यहाँ भी ठीक है। लखीसराय में बहुत कम सीट है, बहुत कम, 274, कितना है 274, बहुत कम सीट है। मधेपुरा में देखा जाए यहाँ भी कम है लेकिन ठीक ठाक है, 2117 है। मधुबनी सबसे टॉप पे है, यानी फर्स्ट कहा जाए तो मधुबनी का सीट आया है। कितना, फर्स्ट पे कौन है, मधुबनी, यहाँ लिख देते हैं मधुबनी में कितना पता है, 9100
155 सीट है। बताइए मधुबनी वाले, बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद के पात्र हैं आप। ठीक है, 9115 सीट है। उसी प्रकार मुंगेर में देखा जाए तो 1448 सीट है मात्र। मुजफ्फरपुर में 3987 है, लेकिन इसके डीपीओ कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना, खासकर इसके जिला शिक्षा पदाधिकारी को तो आदेश दिया गया है कि 22 तारीख को आपको शिक्षा विभाग में आना है। तो मुजफ्फरपुर वाले इस रिक्ति को देख के न घबराएं, आपकी रिक्ति की संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नालंदा। नालंदा में कितना है? 4907 सीट है। ठीक है, नालंदा में। उसके बाद पटना में आपको है 3535, यहाँ भी बहुत कम है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना, इसके जिला शिक्षा पदाधिकारी को रवि प्रकाश ने बाकायदा लेटर लिख के 22 तारीख को बुलाया, खासकर इन्हीं तीनों को, कटिहार, मुजफ्फरपुर और ये। ठीक है, अब इसको हम, हाँ ठीक है, अब चलते हैं इस पे। लास्ट बच गया कौन? पूर्णिया। पूर्णिया में देखा जाए तो 2600, पूर्णिया का कट गया, हम बता देते हैं कितना है पूर्णिया में। पूर्णिया में है 8800, यानी सेकंड स्थान पे आया है पूर्णिया। खटखट होगा सर तो आवाज़ करता होगा, मैनेज कीजिएगा आप लोग। पूर्णिया में है 8879 सीट। देखिए दरभंगा से जस्ट सटा हुआ ये जिला है पूर्णिया, यानी मधुबनी फर्स्ट किया है 9155 और पूर्णिया में 8879 सीट है। समझ गए? अब चलते हैं अगले जिला पे। ठीक है, अगले जिला पे चलते हैं। आज पहला दिन है तो हमें भी चलाने में दिक्कत है। ठीक है, अब चलते हैं आपको रोहतास ज़िला। रोहतास में कितना है हम बताते हैं। रोहतास ज़िला का देखिएगा तो सब टोटल करके यानी 1 to 5 सब देख लीजिएगा बाकायदा। अच्छा डिजिटल टीवी पे यही तो एक फ़ायदा है, इतना बढ़िया लगेगा आपको कि आप समझ सकते हैं। तो आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, चूँकि ये मेरा पहला डिजिटल टीवी है, मेरा नहीं, सहयोग से। 3170 कितना सीट है? 3170 मात्र रोहतास में। समस्तीपुर में देखिए, समस्तीपुर में यहाँ बहुत झमेला चला था कि समस्तीपुर में कम सीट होगा, लेकिन देखिए कितना 8997 सीट है, यानी तीसरे पायदान पे कौन आया? यानी देखा जाए, हम फिर से बोलते हैं, पहला पे पूर्णिया है, दूसरा पे कौन है? गलती बोल दी है, पहला पे मधुबनी है जहाँ सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लिख लीजिए काम आएगा। दूसरा पूर्णिया है और तीसरा है समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर में कितना है? 8997 सीट आया समस्तीपुर में। चौथा देखिए सारण डिस्ट्रिक्ट। सारण डिस्ट्रिक्ट में मात्र 4245 है। शेखपुरा में आपको है 1512 सीट है। उसी प्रकार सहरसा जिला में देखा जाए 3263 सीट है। शिवहर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए 1520 है। सीतामढ़ी का देखिए 1254, बहुत कम सीट है। सिवान का देखा जाए तो 3553 सीट है। सुपौल जिला का देखा जाए तो 4283 सीट है। और वैशाली का देखा जाए 1656 सीट है। उसी प्रकार पश्चिम चंपारण का देखा जाए तो 3704 सीट है, यानी ठीक है। और ओवरऑल कुल टोटल देखा जाए, टोटल सीट जो आपके पास है 1,29,048 सीट। इतना सीट गणना करने के बाद रिक्ति पूरे बिहार में है, जो 7वें चरण शिक्षक बहाली में मूल कोटि यानी 1 to 5 और 6 to 8 को दिया गया। यानी प्राथमिक में कितना सीट खाली है? 1,29,048 सीट अभी तक। अब 22 तारीख को जो समीक्षा बैठक होगा जुलाई में, उसकी बात अलग है, कहीं ज़्यादा निकल के आ जाए। कम तो आएगा नहीं, ज़्यादा ही आएगा। मेरा अनुमान है 1.5 लाख तक कम से कम ना आएगा, देखिएगा सीट। तो यही था। और फर्स्ट में कौन है? मधुबनी है, और सेकंड में पूर्णिया, और थर्ड में समस्तीपुर। सीटों की सबसे ज़्यादा यही है। तो आज का जो वीडियो था यही बताने वाले थे। चूँकि ये वीडियो हम पहले भी बता चुके हैं रिक्ति से संबंधित, लेकिन डिजिटल बोर्ड पे लाने का मकसद मेरा ये था कि इसको अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन कर सके और आप अच्छा से समझें।
तो जहाँ भी कम सीटों की संख्या वहाँ न घबराए, हो सके तो वहाँ से वहाँ के जिला अध्यक्ष जो भी है भावी प्रारंभिक संघ के, उसके साथ मिलकर वहाँ के डीईओ से मिले, डीपीओ से मिले, कहिए विनम्र निवेदन है सर सीटों की संख्या थोड़ा ज़्यादा लाइए, उनसे निवेदन कीजिए, चूँकि बहाल आपको होना है। जैसे ही सीटों की संख्या ज़्यादा होगा तो मेरिट कम बनेगा, ठीक है। और मुझे आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। इस वीडियो को तो इतना शेयर कीजिए कि लोगों को लगे और हमें भी लगे कि ये मेरे जीवन का पहला डिजिटल बोर्ड है। एक्चुअली मेरा नहीं है, जो हमारे एन कुमार मैथमेटिक्स दरभंगा के हैं, तो उन्होंने ही हमें लाने का प्रयास किया। तो उनको पहले एन कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे पहले उनके बाद नहीं, पहले आपको चूँकि इतना प्यार दिए कि हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।